अरे बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ था? कौन था वो लड़का? गोली क्यों चलाई? कुछ लड़के आए थे, बस करके चले गए जो उन्होंने करना था। होता रहता है अक्सर कॉलेजेस में ये सब। अरे तो लानत भेजो ऐसी कॉलेजों को। घर में बैठो भाई, घर में बैठो बस। ऐसी कॉलेज में जाने का क्या फायदा जहाँ जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। नहीं, जिंदगी और मौत का तो वैसे भी कभी कुछ पता ही नहीं होता। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बात को इशू बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ है मेरा। ठीक है, तो फिर मरो जाके मेरी बला से, मेरा बोझ कम होगा। फिक्र हो रही है उसकी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इमरान, तुम्हारा ही ये रचाया हुआ खेल है। अब तुम ही झूठी तसल्लियां दे रहे हो। मैं उमैर को इस जहालत के गढ़ में नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं बड़े ताया जी से बात करता हूँ। बड़े ताया से बात करने की क्या जरूरत है भाई? उनको बता देंगे कि भाई उमैर को मेरी इस हालत में जरूरत थी, लिहाजा मैं ले गया। हाँ, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ गए तो कुछ सख्त कदम भी तो उठा सकते। मैं किसी के फैसले का लिहाज नहीं करूंगा। मुझे किसी के फैसले की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन ले लूंगा, लेकिन उमैर को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कितना भरोसा है आपको पुलिस प्रोटेक्शन पे? आप जानते नहीं हैं इन पंचायती जाहिलों को। अगर पुलिस 50 लोगों को भी गिरफ्तार करके ले जाएगी ना, तो कोई एक उठ के आएगा और पूरा घर बर्बाद करके चला जाएगा। मरवा बैठेंगे अपने बेटे को, और किसी खाते में भी नहीं आएगा उसका ये कत्ल। उमैर अपनी मर्जी से आया था, तो क्या अपनी मर्जी से वापस जा नहीं सकता? पहली बात तो ये कि अगर उमैर की मर्जी है भी, तब भी ताए जी की इजाजत लेना जरूरी होगी। और दूसरा ये कि उमैर तो जाना ही नहीं चाहता यहाँ से। मेरी खुद उससे बात हुई है, वो अब भी यहीं रहना चाहता है, इस सब के बावजूद। कौन था वो जिसने उमैर को गोलियां मारी है? किसी ने उसको क्यों नहीं मार दिया? जानवर कहीं का। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो होगा पुलिस ही निपटेगी उससे। बहुत खून बहा होगा। हाँ, डॉक्टर्स ने तो डरा दिया था, लेकिन अब खतरे से बाहर है। मुझे उमैर से मिलना है। मुझे नहीं लगता तुम्हें परमिशन मिलेगी। परमिशन नहीं मिलेगी इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ ना कि उमैर से कैसे मिल सकती हूँ मैं। ऑलरेडी काफी गोलियां चल चुकी हैं सुम्बुल। अगर तुम चाहती हो कि और ना चलें तो चुप करके घर पे बैठ जाओ, और कुछ नहीं।